जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चों और बच्चियों, ये मृत्युलोक है। इस धरती पर, इस जमीन पर आपको आजादी दी गई है। शुभ कर्मों की और अशुभ कर्मों पूरी आपको सबको आजादी मिली है। और उसने ये कहा कि मेरा ये मनुष्य मकान है, ये निर्मल शुद्ध और साफ, इसमें अपनी जीवात्मा को इसी समय के अंतर्गत जगाना, जिसमें अच्छे और बुरे काम भी कर लो और जीवात्मा को भी जगा लो। बुरे काम तो करना नहीं, अच्छे काम करना है, पुण्य कार्य करना, तो तुम निर्मल रहोगे। उससे जीवात्मा के जगाने में मन बुद्धि चित्त ये सब मदद करेंगे। तो जीवात्मा मनुष्य रूपी मंदिर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। जब ये मदद करेंगे तो जो जीवात्मा ऊपर में भार लाद रखा है पाप पुण्य, जिससे वो बंद पड़ी हुई है, उसकी आंख और कान उनके खुलने में ये मदद करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन बुरे काम जब करोगे तो ये मदद नहीं करेंगे। इनका स्वभाव, इनकी आदत चिरबिल्ली हो जाएगी और ये इंद्रियों के भोगों में गिर जाएगी। ये तुमसे छूट नहीं सकते, बार बार खींच के ले जाएंगे और तुम वहां गिरते रहोगे, तब तक तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है, केंद्र है। इसी मनुष्य शरीर से साधना करके लोग योगी बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, विज्ञानी बनते हैं। इसी मनुष्य शरीर से साधना करके वो स्वर्ग में, वैकुंठ में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार इसी शरीर में रह करके करते हैं। इसी शरीर से साधना करके ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। यही शरीर है जिससे पार ब्रह्मांड पाया जाता है। इसी से सब कुछ आदि और अंत सब कुछ देखा जाता है। इसी से प्रभु को पा करके भक्ति प्रेम बताया जाता है और भक्ति की जाती है। इसलिए ये शरीर अमूलक है, इसकी कोई भी कीमत संसार में नहीं है। कहने का ऐसा अमूलक जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है, न इसकी कोई कीमत लग सकती है। उस शरीर को अगर आप भेज दो और आप अपने आप को न को समझ पाओ कि मुझे यह शरीर क्यों मिला है, तो इससे आपको उसका महत्व, इसकी महिमा बड़ी मालूम है। इसी से कहते हैं कि महापुरुषों ने इसके महत्व को, इसकी महिमा को जाना, और कोई नहीं जानता। भोगी इसको नहीं जानते, दानी मानी घमंडी अहंकारी वो नहीं जानते, राजा नहीं जानता है। वो अपने व्यसनों में फंसकर अपने आप को खो गया। प्रजा भी नहीं जानती, बिरले बिरले कोई मां इसको जानते हैं कि कितना कीमती। वही आपको याद कराने के लिए आए कि मां मानो तुम, रात मेरी संगम पर लगेगा, अब लग गया। आज 6वां दिन है।
तरह से ये दिन जो लोग यहाँ आए उनके अच्छी तरह से दिन बीते हैं। ये नहीं मालूम होता है कि रात जा रही, दिन जा रहा है, सुबह जा रही, शाम जा रही। आपको ये दिन छोटा मालूम होने लगा है और सुख में दिन जाते देर नहीं लगती है, लेकिन दुख पड़ जाए तो एक एक घड़ी उसके लिए पहाड़ है। 6 दिन छठवां दिन है, 5 दिन बीत गए, आधा हिस्सा बीत गया, 10 दिन का ये कार्यक्रम है। और 10 दिन का कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, ये बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए आपको सब प्रकार का संदेश यहां सुनने को मिल जाएगा। यहां यथार्थ में मानव कर्मों की महिमा और इसमें जीवात्मा बंद है उसकी महिमा, और इसका जो मालिक है कुलम कुल उसकी महिमा। और जितने भी देवी देवता इत्यादि इत्यादि जहां जहां जिन जिन लोगों में रहते हैं इनकी तो किसी की कोई बात तो इधर उधर किए नहीं, जो जैसा उसके गुण बता देना, उन देवों के गुण को बता देना और उसका प्रतिपादन कराना। क्योंकि ये शरीर है इसका गुण, लिंग शरीर है उसका गुण, सूक्ष्म शरीर है उसका गुण, कारण शरीर है उसका गुण, जो परे है उसका, तो वो तो महापुरुष तो बड़े सबको जानने वाले होते हैं, किसी का कोई निरादर न करते हैं न कराते, न उन्होंने किया न कभी करा, लेकिन लोग नहीं जान पाते। अब ये तो बात जरूर है कि तुम बेट को बादशाह समझ लो, एक कर्मचारी को बादशाह समझो, ये तो आपकी भूल, लेकिन बादशाह बादशाह है, कर्मचारी कर्मचारी है, आप है। वो तो यथा उचित जो जिस है वैसा उसको बताते हुए ये इनका ये काम है, इनके ये गुण है, इसका ये इसका ये। देवी देवताओं का अपना काम है, ये सबका अपना अपना काम है, तो उनसे क्या हो तो को और उनके काम को बता देना। लेकिन जो सबका सृजनहार, जो सबका पैदा करने वाला, जिससे सब कुछ हुआ और जब चाहे तब बैठ गए, उसकी इच्छा में कौन क्या कर सकता है। लेकिन उसके भी एक नियम है, एक वसूल सबके लिए बना दिया, तो जो सत्य है वो सत्य है। और आप लोग इससे भूमि पर आए हो और इस भूमि का आपको लाभ सबको ले ही लेना चाहिए। मैंने अभी कोई ज्यादा लोगों के संकेत आपके सामने नहीं रखे, थोड़े से रखे। पहले यहां कुछ नहीं था, यहां कोई चीज नहीं थी, न जमीन थी, न आसमान था, न ये सूरज था, न चांद थे, न आप थे, न मृतलोक था, और न स्वर्ग था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव, न वैकुंठ था, न आद्या महाशक्ति थी, और न ईश्वर था, खुदा नहीं थे, वो नहीं थे, गाड नहीं थे, और ब्रह्म भी नहीं था, पार ब्रह्म भी नहीं था, महाकाल पुरुष भी नहीं, कोई लोग भी नहीं थे, किसी तरह का कोई लोक नहीं था। ये सब का सब उसी सत्पुरुष में सब समाया हुआ था। अब इसका सबका मालिक सत्पुरुष, उस अनामी पुरुष में तो अगम पुरुष है, अपने से उन्होंने एक स्थापित कर दिए, वो अगम लोग। फिर अलग पुरुष को अपने से अलग, वो अलग लोग, और सत्पुरुष को अपने से अलग सत लोग। अब ये संरचना और नहीं, सब यही से होगी, सतलोक से, सत्पुरुष से होगी। इसलिए इस सृष्टि का सबका कर्ता धर्ता वो सत्पुरुष, लेकिन वो भी अलग है, वो भी बिल्कुल अपने को अलग था। वो तो सब
मसाला निकाल के सबको दे दिया। अब कभी अगर मान लो कभी उसकी मर्जी हो तो यहां मतलब यह कि जब समय पूरा हुआ कुछ नहीं रहेगा, ये कोई चीज न कोई जानवर, न पशु, न पहाड़, न आप, न समुद्र रहेगा, न ये पृथ्वी रहेगी, न आसमान रहेगा, न सूरज, न चांद। जब वो प्रलय होगी ये सब का सब सुन जाएंगे। स्वर्ग में कौन ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं रहेंगे, आद्या महाशक्ति भी नहीं रहेगी, निरंजन भगवान वो भी नहीं रहेंगे, माया भी नहीं रहेगी, ब्रह्म भी नहीं, उसके ऊपर में प्रकृति है वो भी नहीं, ऊपर पुरुष है वो भी नहीं रहेगी। साफ समेट करके एकदम ऐसा उड़ता चला जाता है जैसे कोई चीज हाथ में नहीं आ सकती। यानी रात क्या चीज है, दुआ भी कुछ नहीं है कि दुआ पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन वो उससे भी बारीक साफ बिल्कुल उड़ जाता है, कुछ नहीं रहता है। अद्भुत खेल है मालिक का। कहता है कि उसकी रचना लेकिन शब्द नाम की है, शब्द की, जो भी रचना उसने रची है सब शब्द की। संरचना का विस्तार ऊपर शब्द का पता चलता है कि किस तरह से शब्द की रचना है उसमें। ये यहां तो मिश्रित है मसाले के साथ, इसलिए खुल्लम खुल्ला उसकी चेतनता का यानी असली नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां तो चेतन ही चेतन है, हर कण में चेतन है, कोई कण ऐसा नहीं है जो चेतन से चेतन नहीं है। तो वहां पता चलता है कि शब्द का क्या महत्व है। सारी जो कुछ भी महिमा सब शब्द की है, नाम की, आवाज की, उसी से सब कुछ हुआ। अगर आवाज नहीं होती तो कोई मंडल नहीं बन सकता। आप अपनी आवाज निकालते हो, अगर सब गूंगे हो जाओ तो कोई कारोबार नहीं चलेगा। साफ न कोई मशीन लगा सकता है, न कोई है, क्योंकि गूंगे हो गए। तो शब्द ही की सब कुछ है, शब्द ही से ये सब कुछ बना, और ये भी जितना भी विस्तार होगा सब शब्द ही से होगा। लेकिन इसमें जड़ चेतन है, बस यह है, इसीलिए पूरा पूरा बोध नहीं होता। अगर वो जड़ से चेतन निकल जाए, बोध हो जाए, उसको ज्ञान हो जाए, हकीकत वास्तविकता पता चल जाए, तो इसलिए आपका यह देश नहीं है। सही सच्ची बात है, आप लोग अज्ञान में, भूल में, भ्रम में, अंधेपन में चिल्लाते हो कि मेरा है, ये मेरा, इसी से मेरे तेरे से तो ये झगड़ा ही हो रहा, झंझट हो रहा, और आपका किसी का नहीं है। वो कहता मेरा, वो कहता मेरा तेरा, वो कहता मेरा तेरा। तेरा मेरा कुछ नहीं, जिसका है उसी का रह जाएगा। ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी जड़ है, ये तो जिसकी है वही रह जाएगी और तुम ऐसे रहते रह जाओगे। और मिट्टी किसी के हाथ आने वाली नहीं है, वो ऐसे रह जाते हैं। तो चीज ऐसे यह है कि आपका समय बढ़ो, इंद्रों में जो आपने दिया है वो उपयोग में आया, और समय तो आपके सब खराब चले गए, वो यही समय आपके उपयोग का है। यह ऐसा समय है कैसे कभी कभी मतलब यह कि ये अलौकिक आध्यात्मिक धन कभी कभी जीवन में किन्हीं घड़ियों में प्राप्त होता है, और वो भी चूड़ियां चली गई। तो आप यहाँ आए, वो आपका समय व्यर्थ बर्बाद नहीं जाने दिया। ऐसे किस्से कहानी में नहीं है वास्तव। अब वो गोस्वामी जी महाराज जब 25वें वर्ष के हुए और जब राजापुर गांव में उन्होंने इस सब को प्राप्त कर लिया, आद से अंत, अंत से आद, सब कुछ जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, और उसी 25 साल की अवस्था में हृदय को ही प्राप्त कर लिया। जो उनके पास में आता जाता था, जब भीड़ लगी सब नर नारी उनके पास गए तो उसी में शोरगुल हुआ कि इनको क्या प्राप्त हो गया, क्या मिल गया, अलौकिक ज्ञान मिल गया। इस तरह से सब भाषाओं का प्रयोग हुआ, उसी में वो भी चला गया, और वो भी उनके साथ दर्शन करे, आए जाए दर्शन करे, रात को रह जाए, कभी दिन को भी उनकी सेवा करने लगे। बस उसी से प्रसन्न हो गए, दे दिया। वही राजेपुर में उसको प्राप्त, सब मंजिलों को तय करा
करके घर में पहुंचा दिया। तब उसने कहा कि मैं आप आदेश दीजिए तो मैं काशी हुआ दे दिया। अब उनकी तो मर्जी थी तो चला गया काशी। पीछे से अपना उठाया लोटा कमंडल और चल दिए कि हमको यहाँ चलो हम भी चले। तो वो तो चला गया, वो भी चले गए। 25वें साल के आखिर में गए और जब सुना तो वहां दौड़ करके आया क्योंकि वो तो मतलब ये है कि असली था वो भक्त। तो कुटी उटी बना करके बस करोगे वही काशी में उनको रखा। अब वो धीरे धीरे अब इनको ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया। तो अब जो जाए इनको कुछ सुनाए, जो जाए इनको कुछ सुना, जो जाए। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी 28वें वर्ष, उसी वक्त में लिख दिया किताब पूरा साफ का सब उन्होंने लिखा। जो भी आया मतलब यह है कि उसको समझाया बुझाया, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, ये तमाम उसने प्रश्न किए उत्तर लिया। लेकिन अब यह है कि सब तरह के लोग आते, कोई आया कोई चला गया, किसी ने समझा कि नहीं समझ के, किसी ने आया था समझा नहीं लौट गया। ऐसे ही शंका भ्रम तो होते ही रहते हैं। लेकिन अब यह है कि स्त्रियां भी आ गई, वो भी मतलब अब विरोध बढ़ गया। जब सच्ची चीज होती है तो विरोध बढ़ता है। हमारे गांव में भी बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमने कहा इससे कुछ नहीं, बहुत विरोध हुआ। ऐसा लोगों ने बताया कि आप संसार में किसी को सुना नहीं सकते। तो हमने कहा हम इसको नहीं मानते। किस बात का विरोध है? जब किसी का कोई नुकसान है, विरोध क्या? विरोध उसका जो नुकसान है, वो जो बीमारी है उसके कारण रो रहा है। बीमारी निकल जाएगी, ठीक हो जाएगी। और कोई बीमारी का उसकी खुद की बीमारी का विरोध है। हमारे लिए विरोध तो वजह नहीं है, अज्ञान का विरोध है। हुआ उसके बाद में हमने कहा भाई तुम 2-3 वर्ष रहो, सब चुप हो जाएंगे। अब वो 2-3 वर्ष रहे साहब, वही माफी मांगने लगे। क्या लगे हमको क्षमा कर दीजिए, हमने गलती की है। हमने तुमने कोई गलती नहीं, जो तुम्हारी समझ दी, जो पूरा कचरा तो फेंकते रहे। अरे भाई मैला फेंको, उसमें ईटा फेंको तो किसको लगेगा? पहले तो ये सोचना चाहिए। तो उस समय पर काशी में बड़ा शोर मचा। एक साधु है, गोसाई है, गोसाई है, साधु है, एक बालक है, नौजवान है, अभी तो जवानी में पूरी नहीं लगी और बड़ा ज्ञान का पता नहीं क्या कथन करता है, क्या कहता है और ये बताता है। ये बड़ी चर्चा हुई, कुछ लोग आए, कुछ गए, कुछ आए, कुछ गए, सब तरह का विवाद होता है। लेकिन उस समय बन रही चीज हम लोगों के लिए। तो गोस्वामी जी महाराज कोई ऐसे तो नहीं थे। जो विद्या उनको अध्ययन कर ली थी वो तो अपने बचपन में ही कर लिया, उसी समय के अंतर्गत, और ये भी पूरा कर लिया उन्होंने, सब काम कर लिया। अब इनके पास में लोग आने जाते। तो मैं आपको एक स्त्री की बात बताता हूं। काशी में एक स्त्री थी, तो आ जाए बहुत से लोग उसको रोके, तुम वहां कहा जाती हो, ये नास्तिक है, वैसा है, वैसा ऐसा बड़ा विवाद की रोके। तो अब जिसका प्रेम हो गया क्यों रोकेगा? उसको कौन रोक सकता? अब आप देखिए, मतलब सुनिए जरा सा, बोलो। पूछे बात अर्धराति कस आइया, कारिया काए बेख्यात, शहरी के संग में चल। आधी रात को उसको चैन नहीं पड़ी, उसको चैत के वहां पहुंच जाए, दर्शन करें जा करके, तो उसको चैन नहीं पड़ी, वो बेचैन, घर वाले उसको रोके टोके सब कुछ करें, लेकिन वो अपनी साथिन किसी स्त्री को साथ ले गई। रात को 12 बजे, आधी रात को चिल्लाई जाकर के जोर से। तो मतलब वो अंदर बैठे थे अपनी कुटी में, बाहर निकल के आए, दिखाई तो रात है, आधी रात है। तो उन्होंने पहले ही पूछा कि तुम आधी रात यहाँ कैसे आई है?
दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि तुम आधी रात को आई, वो कह लगे मैं अकेली नहीं आई, मैं इसके जो दूसरी सखी है वो सैनी स्त्री उसके साथ आई। तुरंत उत्तर दिया उसने कि मैं अकेले नहीं आई, उसके साथ आई। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कैसे आई तुम आजी। और कहते हैं कि भाई तुम देवी हो, तुम आधी रात को कैसे चली आई। लोग तो वैसे ही बुरा मानते हैं, उम्र तो इनकी कुछ है नहीं है कि चलो भाई कुछ उम्र ज्यादा हो तो मतलब ये तुम आधी रात को कैसे आई। उन्होंने बड़ा जोर देकर के उनसे कहा। बोलो। कारिया सैनी कह कर वो जोरा, तुम्हारे दर्शन को मन। वहां ठिकाने रुकाने मुझे दर्शन करना। मुझे क्या मालूम कि रात क्या होती है, सुबह क्या होता है, दिन क्या। हमारा तो एक पूरी ध्यान है कि आप पर दर्शन हो जाए। इसलिए मुझे पता नहीं चला कि रात है कि सुबह हो रही है कि क्या है। मैं तो दर्शन के लिए बच्चा, मुझे नहीं मालूम। दर्शन करते हो और मेरा और कुछ नहीं। बोलो। अब एक अर्ज सुनो स्वामी, तुम मोहि दीन सुरति कलिया देवी कहती है कि हे स्वामी, अब मेरी अर्जी ये है कि आपने मुझको जो भेद बताया भजन कर रहे था, जिस तरह से आपने कहा कि इस शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच सूरत है, और आपने जो उसको भेद बताया तो मैंने इसको नित्य दिन पालन किया, उस दिन नागा नहीं किया। रोज मैंने उसी तरह से जैसे आपने बताया वैसा ही भजन किया, वैसे ही मैंने साधना की है। आपकी कृपा और दया दृष्टि हो गई कि आपने सूरत को साथ करके, यानी जो रास्ता बताया, जो दया की है, वो स्वामी मैं कुछ सुनाने आई हूं। मुझसे राय नहीं किया, वो सुनाना चाहते वो मुझे मिला क्या, मुझको प्राप्त क्या हुआ। बोलो। सूरत शैल मनि सबिन पाला, तुम सुनियो दीन। कहते हैं कि हमने सूरत का जो आपने बताया था उसका नित्य दिन यानी पालन किया, और सूरत ने ऊपर में सैर की, सफर की उन लोगों की। और आप दीनदयाल, दिनों पर दया करने वाले, आप समर्थ हो, सब कुछ हो। मुझसे रहा नहीं गया मैं जो देख रही, मैंने रोज उसका जो बताया उसका नागा नहीं किया, और मैंने वैसे ही दया आपकी हुई तो मेरी सूरत ने सैर की, आसमानों की, ऊपर चढ़ के चली गई। तो वो कहती है वहां तो कोई अंधेरा है नहीं, कोई स्त्री कहती है कोई अंधेरा नहीं। अब इनकी 26 साल की क्या उम्र है, आगे लड़के तो नौजवानी शुरू हो रही है, तो मतलब ये है कि, लेकिन देखिए किस तरह से सवाल इस बात का है, तो किस तरह से पूछते हैं तुम आधी रात को कैसे आई। लोग कहेंगे तुम बदमाश हो, ऐसी हो ऐसी हो, ये कहेंगे। तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि मैं अकेले नहीं आई, मैं तो इसके साथ आई। फौरन उसने फिर कहा कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं कुछ मेरी अर्ज है, तुम दीनदयाल हो और मेरी अर्जी को सुन लीजिए। बस वो सुनाने लगी। बोलो। द्वारे दीछ एक खिड़की, तामे हो सूरत मेरी। कहते हैं कि मैंने दोनों आंखों को बंद किया और अंदर की मेरी आंख खुलने लगी, तो द्वारे जब मैंने दृष्टि को एकाग्र किया तो मुझे सामने खिड़की दिखाई दी, उजाला हो गया, खिड़की दिखाई दे रही, बीचों बीच में खिड़की सामने दिखाई दे रही। उसमें से मेरी सूरत सर की यदि निकल गई, इस पार से उस पार, बहुत ठीक पर्चे बता रही है, सही सच्चा उसने निशान बताया, इधर उधर की कोई बात नहीं। कहते मेरी सूरत उस दिल द्वारे से
मत में जो दरवाजा खिड़की में उसमें सर गई, आगे आगे निकल गई। बोलो, अब उस समय की जब गोस्वामी जी महाराज आए थे तब की भाषा उसी तरह की थी, सरकने वाली भाषा का अपना प्रयोग किया था। अब भाषा में थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन हो गया। बोलो, चारे गाई चटक जाई वही द्वारा, पटक से लाके हो गई। कलिया कर गए स्वामी, इतनी तेजी से गई जैसे कोई छलांग मारता, ऐसा होता ही है। कहते हैं कि चट गई एकदम से वो द्वार, और जहां वो फक मैदान है उसको सिलाई कहते हैं। दूसरा कहने में कुछ बनता नहीं, कहते हैं फटक सिला, फट सिला है लेकिन वो मैदान है उसी तरह का, कहते हैं उसके पार हो गई। तो उन्होंने बीच में पूछा कि वहां कोई अंधेरा दे रहा, क्या अंधेरे का स्वामी वहां क्या है? वहां अंधेरा है, कहते हैं फटक सिला पार। इतनी तेजी से चढ़ी, जब वो दरवाजा उसने देखा तभी वो कहती है कि स्वामी ये, हाँ बोलो, वह जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब भाके सुना। स्वामी जो हम कौतुक, जो हमने लीला देखी, जो हमको आश्चर्य लगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, अचंभित है, क्योंकि पहले तो हमने कभी देखा नहीं था। वो देखा तो हम सराहनीय, कि हमको तो दिया आपने, तो अब आपको सुनाए, हमारा मन वाणी लगा। हमको तो बस एक हुई हो गया कि कब दर्शन करें और कब पूछे और कब सुनाए। तो मैंने तो ये जाना नहीं कि कब रात क्या था, और चल दी ऐसे समझते हो कि सवेरा हो गया चल चल, और वहां आधी रात है। तो स्वामी वहां जाकर के मैंने ये जो कौतुक, जो लीला वहां देखी, वो पूछ रही है। बोलो, लोक लोक समाना, ताका कहिए कौन। लोक और लोकों में लोक, कहते हैं वहां समाये हुए, वो मैंने देखा। तो आप इसका सब खुलासा ये बताइए कि क्या है। अब उस बेचारे को क्या मालूम था, लेकिन अब यह है कि सूरत को तो ज्ञान हो गई, वो तो आप देख रही है, मतलब यह है कि अब तो उसको ज्ञान हुआ। पहले कहाँ ज्ञान था, पहले तो अज्ञानी थी, अंधकार थी, और मतलब अंधी थी। अब उसको ज्ञान हुआ कि ये क्या, तो सब पूछ रही है और वार्तालाप बराबर चल रही है। वो उसका उत्तर दे रहे, वो पूछ रहे, वो उत्तर दे रहे, वो पूछ रही है। बोलो, ताके परे अधर रस देखा, नहीं तालोक और कहती है गोस्वामी जी की 26 साल की अवस्था में कि मैंने देखा अधर में जाकर के। कहते हैं वो लोग देखा है जिसका मतलब यह है कि कोई दूसरा था, वो वही है, वो अधर में, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। हमने अपनी आंख से उसको देखा। वो स्वामी सब खुलासा इसको बता दीजिए। बोलो, जो निज नैन रखी के जानी, मुक्ति भरे वहां। जो हमने देखा वहां जाकर अधर में, उस लोक को देखा है, तो कहते हैं मुक्तियां वहां अरबों खरबों कहते हैं पानी भरती रहती, मुक्ति कहते हैं वहां तो ये हमने देखा। अब गोस्वामी महाराज को सब सुना रहे हैं जो उन्होंने दिया है, और जो नित्य प्रति उसका पालन किया है, उसने अभ्यास किया, भजन किया और चढ़ाई होने लगी। तो मतलब यह है कि तो क्या ये रास्ते में मिले नहीं क्या? अगर रास्ते में, वो तो घर पर थी, और रास्ते में उधर नहीं मिलेगा तो उधर कोई ले नहीं जा सकता, उधर भी वो मिलते हैं। हर मंडलों पर मिलेंगे तो जल जाएगी उधर सब जगह। और इसको बताओ कौन पलट सकता है, इसको कौन बदल देगा? दुनिया एक तरफ खड़ी रहेगी और एक तरफ भक्तों को, कोई भगवान के भक्तों को कोई बदल सकता है?
बोलो। अस कहत राति गई बीती, मन पर तीत काल सो अब ये कहते हैं कि पूरी रात बीती, सूरज निकल आया। आगे मतलब ये है कि वो पूछ रही है, उसका उत्तर दे रहे हैं। सवेरा हो गया, सूरज निकल गया और आधी रात को पहुंचे। इतना समय तो पूछते पूछते लग गया, सवेरा हो गया। अब उसको ये विश्वास हो गया कि मैंने काल को जीत लिया, काल से परे चलिए, निकल गए उसको लेकर। तो कहने का यह है कि गोस्वामी जी महाराज ने किसको क्या नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने क्या लिया उनसे? कुछ नहीं लिया, कुछ ले ही नहीं पाए। मैं तो कहूंगा अगर थोड़े लोगों ने ले लिया तो कुछ नहीं, उनसे तो बहुत कुछ ले लेना चाहिए। बोलो, यही वो गोस्वामी जी महाराज थे, अकबर बादशाह का वक्त था। इतनी इनकी ब्राह्मणों ने खिलाफत की कि इनको बादशाह ने बुलाया, कहा कि तुम मजहब के खिलाफ हो। कह रहे आप इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। तो बहुत देर जब उसका नुकसान होने लगा तो उसने कहा अरे भाई छोड़ो, फकीर को छोड़ो, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है कि महात्माओं को पहचानना आपके बस की बात है। ये ऐसा नहीं, हमेशा यहाँ स्थिति में जब जन्म लिया तो हमेशा सतर्क रहो कि कब मिल जाए और कब उनसे चीज ले लें। ये तो आदमी को गाहक होना चाहिए। तो ये संसार के प्रलोभन में फंस करके अपने अपने स्वार्थ में बुद्धि को नष्ट कर दिया और मिला कुछ नहीं। मिला क्या है? जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो क्या मिल सकता है? इसी पर्दे के लिए रोते चिल्लाते रहो स्वार्थ में। तो स्वार्थ तो तेरा पूरा हो जाता तब तो ठीक था, लेकिन ये तो बेचारी जीवात्मा चली 84 में और नरकों में गई। स्वार्थ क्या पूरा हुआ? अरे भाई स्वार्थ कुछ कल्याण हो जाता तब तो ठीक भी था। तो इसके लिए आप इस मिट्टी के लिए इतने अटल उपाय करते हो। ये तो मिट्टी है, इसमें जीवात्मा का तो जौहर है और जब उसको निकाल दिया तो मिट्टी है। इसी में महात्मा कहते हैं कि देखो भाई ये सब साथ समाज जो तुम तैयार कर रहे हो वो तो जीवात्मा की शक्ति से ही हो रहा, और ये शरीर चलता फिरता है तो आप इसके काम ले लो, इसको ठीक से रखो नहीं होगी, और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसको जगा लो। उनका यही तो कहना है। और वो देखो अपने सामने 26 साल के अवस्था में उसने प्राप्त कर लिया। आप वैसे 26 साल अवस्था के अंदर उनसे प्राप्त कर लिया। अभी तो उनकी कोई ज्यादा अवस्था नहीं, और बड़े बड़े लोग इनके पास में गए ज्ञानी, और मतलब इन्होंने सबको उत्तर दिया, बस वही कंठी माला तोड़ दी, फेंक दी उन्होंने कहा कि इसमें कंठी माला, इसमें ये कपड़ा वो कपड़ा, इससे कुछ नहीं, इससे रास्ता प्रभु नहीं मिलता है, सब कपड़े पहनो। फिर कंठी माला पहराई, फिर जनेऊ पहराया और कहा नहीं हम रास्ता तुमको देते हैं और तुम चलो, इसमें कुछ नहीं है, तुम 4 जनेऊ पहनो, 10 कंठी पहनो, उससे न उससे बंधन है न मुक्ति है। उसने ऐसे लोगों को तो प्राप्त करा। तो देखो उसको मिल गया और उसने अधर में जा करके उसको पा लिया। इसी को पाया मीरा भाई ने कि मैं खोजे फिरूं चारों तरफ, कोई बताने वाला मिलता ही नहीं। खोजते खोजते जब मिल गए रहदार संतुक दीना सूरत सैदानी, उन्होंने सीधा तुरंत का रास्ता दिया। कह रहे हमने जिस दिन पाला उसको, और वो कहती है कि मैं मिल जाए पाए पिए तब अपना, तब मेरी पीर बुझावे। जब उसका प्रीतम मिल जाएगा तभी तो दर्द जाएगा, या उसका प्रीतम है कौन, आपका कौन है प्रीतम? जब वहां पहुंचोगे तभी तो मिलेगा। ऐसे यहाँ कहां बीच में तो बहुत बने हुए कि तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे ईश्वर हो, तुम मेरे खुदा हो। अरे जो खुदाओं का भी जो खुदा है, जितने बेशुमार खुदा पैदा किए उसका तो पता ही नहीं है। उसने कितने बेशुमार अल्लाह पैदा किए, कितना उसने मतलब ये कि आपको उसका पता नहीं, तो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बन जाए खुदा, कोई भी तुम्हारा बन जाए मतलब बात है, ऐसे संतुष्टि नहीं होती जब तक वो नहीं मिलता। बोलो
बोल भयो जब आज्ञालीनी सोरा सूरत उठी गवन सवेरा हो गया, आज्ञा लिया, कहते तुम जाओ, अब सवेरा हो गया तुम जाओ। घर वाले क्या कहेंगे, जाओ तुम। अब उठ के सब चल दी। बोलो। कारिया सैनी चरण पखारी आज्ञा लेकर भवन के बाद घर आज्ञा लेकर के घर चल दी। बोलो। गाई भवन के माई तुलसी शब्द निरखत चले। अब हो गया काम। कहते अब क्या मतलब है कि तो 100 शब्द में जुड़ गई और वो निकल गई, अब तो वो जाएगी, अब इसको कौन रोक सकता। 10 बार जाओ, 10 बार आओ, 100 बार जाओ, 100 बार आओ, 1000 बार जाओ, 1000 बार, तो निकल गई पार। अब बीच में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पास इतना पावर आ गया, इतनी शक्ति